दोस्तों, बिहार मतलब नीतीश कुमार। आखिरकार बिहार वासियों ने ये कहावत एक बार फिर से सच कर दिखाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार का महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का प्लान बिहार जीत के लिए फायदेमंद साबित हुआ, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एनडीए के घोषणा पत्र की बदौलत बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार की जीत हुई है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, बिहार वासियों ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है और आखिरकार एनडीए गठबंधन में भाजपा और जेडीयू को इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तो आइए देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी की तरफ से क्या क्या बड़े ऐलान किए गए। चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को बधाई दी जीत के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी बिहार चुनाव जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को भी बधाई देते हुए कहा कि ये सुशासन की जीत है। प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा कि सुशासन की जीत हुई, विकास की जीत हुई, जन कल्याण की भावना की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। तो पीएम मोदी ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए बिहार वासियों को धन्यवाद अदा किया और ये जीत के जश्न की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव में 2020 का जो चुनावी मैप था वो कुछ यूं था। जहां जहां आप ये भगवा रंग देख पा रहे बिहार के इन जिलों में, यहाँ पहले बीजेपी थी, एनडीए था, एनडीए तो बाद में आया। लेकिन इस साल 2025 का ये बिहार का मैप आप देख सकते हैं, लगभग पूरे बिहार को कवर कर लिया है एनडीए, बीजेपी और जेडीयू ने। विपक्षी महागठबंधन की तगड़ी हार देखने को मिली। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार करता हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूँ। और दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही सबसे कम उम्र वाली एमएलए बन गई मैथिली ठाकुर। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 25 वर्ष की आयु में बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई है मैथिली ठाकुर। मेनी कांग्रेट्स। उन्होंने 11,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा भी एनडीए का आंकड़ा 200 के पार जाता दिख रहा। नीतीश कुमार ने भी आभार जताया। अब तक वैसे बिहार में 101 से भी ज्यादा सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें से लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। एनडीए गठबंधन 104 सीटों से आगे चल रहा है और 98 जीत चुका है, यानी कुल 202 सीटों पर एनडीए की जीत होती दिख रही है। और एनडीए सरकार बनने पर देखिए, तेज प्रताप यादव हारे तो बोले कि तेजस्वी फेलस्वी हैं। मोदी विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। जय चंदू ने भी आरजेडी को खोखला किया। अब विपक्षी पार्टियों की भी ये कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद। आपको पता होगा दोस्तों, एनडीए की तरफ से जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया संकल्प पत्र के नाम से, उसमें विकसित बिहार के लिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी और एनडीए ने कई बड़ी घोषणाएं की थी। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी। इन घोषणाओं के कुछ प्रमुख हाइलाइट्स आप देखिए कि बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है। अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का भी दावा किया गया। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी लाने का वादा किया। अति पिछड़ा वर्ग को वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों के लिए अलग से सम्मान निधि भी लागू होगी बिहार राज्य में भी। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख बड़े अनाउंसमेंट किए गए, जैसे आप देखिए 1 करोड़ सरकारी नौकरियां व रोजगार दिया जाएगा। बिहार के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। एग्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा। बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2-2 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे, चाहे स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वगैरह के रूप में। बिहार के हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10-10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम बनाए जाएंगे, है ना। और महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को भी 2-2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। मत्स्य पालकों को भी 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये जो कुछ प्रमुख बड़े अनाउंसमेंट रहे, कहीं न कहीं बिहार वासियों ने एनडीए की इन घोषणाओं पर अपना भरोसा जताया है, तभी तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है और हम सबको एनडीए और केंद्र सरकार से ये उम्मीद है कि बिहार वासियों के लिए ये किए गए सभी वादे जल्द से जल्द पूरे होंगे। हम सब की तरफ से भी चुनावी जीत के लिए एनडीए और बीजेपी को ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जो विपक्षी पार्टियों के नेता
नेता जीते हैं MLA पद पर, विधायक पद पर, उनको भी ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। पक्ष विपक्ष हम सभी से बेहतर विकास और लोगों के लिए बेहतर समाज सेवा की उम्मीद रखते हैं। बाकी बिहार की जनता जनार्दन का भी सैल्यूट, जो इस बार दोस्तों बिहार में मतदान के भी रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं। वोटों की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो बिहार की जनता का आभार। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं या किस राज्य में रहते हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।